नीट 2027 का पेपर सीबीटी मोड होगा, ऑफलाइन मोड होगा, ये क्वेश्चन नॉट इवन मेरे माइंड में, आई नो आप सबके माइंड में बहुत ज्यादा चल रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज कि अगर 2027 का पेपर सीबीटी मोड होता है तो उसके फायदे नुकसान क्या क्या होंगे, मुझे अभी से क्या क्या चीजें ध्यान रख के चलनी है कि पेपर सीबीटी मोड हो या फिर ऑफलाइन मोड हो, मेरी प्रिपरेशन दी बेस्ट होनी चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, तुम्हारे माइंड में जितने कंफ्यूजन चल रहे हैं ना 2027 को लेकर, अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। तो अब पेपर को सीबीटी मोड में शिफ्ट करेंगे। पेपर का टाइम आपको पता है वही 3 आवर्स रहने वाला है, 3 घंटे का पेपर होगा या नहीं होगा। एक्स्ट्रा अभी इस बार आपको 15-20 मिनट मिले थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक चांसेस है कि नहीं मिलने वाला है। तो अब तुमको ओएमआर फिल करने में बेटा 30 मिनट तो जाते ही जाते थे, नहीं जाते थे। अब जब तुम्हारा पेपर ऑनलाइन ऑन स्क्रीन होगा तो तुम्हें क्वेश्चन सेम एंड नेक्स्ट करना है, वो बबल फिल करने वाला टाइम बचेगा नहीं बचेगा। तो मैं मान के चलती हूँ अगर 7 नेक्स्ट में 10 मिनट लग रही है मैक्स, उससे ज्यादा तो तुम्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसका एक पहला प्रोज ये हो सकता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सुधर जाएगा। यस और नो। पेपर लीक होना कम हो जाएगा, पेपर में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और ये भी बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं कि नीट का पेपर को हम जेई मॉडल पे लेकर आए। जैसे जेई का पेपर होता है एक मेंस एक एडवांस लेवल का, तो ऐसे नीट में भी मेंस पहले होता था। ये 2016 से पहले की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स एंड मेंस ऐसे करके एग्जाम होता था। तो हो सकता है इस बार से भी ऐसा होना शुरू हो जाए, लेकिन जितना मैं आपको बता सकती हूँ तो ये सारी चीजें 2027 से होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगस्त ऑलरेडी मिड आ चुका है। अगर किसी भी नए मॉडल को लेके आया जाता है तो उसमें 365 डेज का गैप रखना जरूरी होता है, सो दैट बच्चे उस प्रोसेस को अडेप्ट कर पाए ना। यार अगर तुम मेरे को नवंबर दिसंबर में आके बताओगे कि पेपर सीबीटी मोड होगा, मैं अडेप्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी हैबिट वही बनी हुई थी, मैंने पूरे साल सीबीटी मोड पे पेपर नहीं दिया। होगा या नहीं होगा? तो चांसेस थोड़े कम है कि सीबीटी मोड पर हो, लेकिन हमें हमें हर कंडीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। तो प्रोस में क्या, टाइम मैनेजमेंट दिमाग में रखो। ये मत सोच के चलो सीबीटी मोड होगा मैं नहीं देता हूँ पेपर, मैं तो ड्रॉप लेने से डर रहे हो तुम लोग, या फिर 2027 के एकदम फोमो तुम्हारे माइंड में हो चुका है। बेटा फोमो नहीं रखना है, हर चीज का सोल्यूशन होता है। उस चीज को पहले सोचो अच्छे से, क्या मिस्टेक, मुझे सीबीटी से डर क्यों लग रहा है। बेटा डरना नहीं है, टाइम मैनेजमेंट इजी होगा, पेपर लीक नहीं हुआ। हाँ कौन भी है, क्या है, क्योंकि देखो 22 लाख से 24 लाख के आसपास बच्चे पेपर देंगे, तो पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट। जैसे जेई का पेपर एक हफ्ते तक चलता है, तो नीट का पेपर भी 1 वीक तक चलने वाला है, तो मल्टीपल शिफ्ट्स होंगी, तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा जैसे जेई के अंदर। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के लिए अब जेई के उनके पास सॉफ्टवेयर है नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, जैसे जेई की प्रॉपर परसेंटाइल आती है यहाँ पर भी आ जाएगी, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ ये होगा कि कोई शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट आ गया, कोई इजी आ गया, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन में सही हो जाता है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक नया मेथड है, स्पेशली वो बच्चे जो आपके विलेज एरिया से आते हैं, जो कि रूरल एरिया से आते हैं, उनके लिए सीबीटी मोड को अडेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये एक कौन हो सकता है यहाँ पे। साथ ही साथ जैसे सीयूईटी का पेपर है, सीयूईटी का पेपर भी अभी स्टार्टिंग से सीबीटी मोड चल रहा है, करा रहा है 2-3 साल से बहुत अच्छे से, टेक्निकल ग्लिचेस लेकिन आते हैं। बट अगर पेपर नीट लेवल एक नेशनल लेवल का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होगा तो टेक्निकल ग्लिचेस के चांसेस कम से कम होंगे। तो अब हमारे मन में एक चीज आ चुका है कि अगर सीबीटी मोड होगा तो बहुत ज्यादा तोप नहीं हो जाएगी यार, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें करना क्या है इस टाइम से, क्योंकि अब मुझे बताओ दी क्या करना है। सबसे पहली चीज बेटा, ये सीबीटी और ऑफलाइन के झंझट से बाहर निकलो पहले तो तुम लोग। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सिलेबस, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करो। अगर तुम एक फ्रेशर स्टूडेंट हो, एक प्रॉपर प्लान बनाओ, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे आज इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे कल इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझको वीकली इतना करके चलना है, मुझको इस मंथ तक सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है। तुम्हें अपने प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजी बेस लेकर चलना पड़ेगा बेटा। जब काम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से जब कर रहे होते हैं ना, तो गलती के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाता है। रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो, आज बंद किया पूरा दिन बायो पढ़ रहा है, 2 दिन तक बुक उठा के देख ही नहीं रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं,
ऐसे होती हैं गलतियां। और ये गलतियां जैसे कि मैं अगर अभी देख रही हूँ तो मैं आपको बायो भी पढ़ाती हूँ, मैं एज अ काउंसलर भी हूँ, तो मैं देखती हूँ बच्चा 6 लाख रैंक, 7 लाख रैंक, 3 लाख रैंक, क्वेश्चन पूछते रहते हैं मेरे को सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर तुम इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते, अंडर 30,000 तुम्हें रैंक में आना होगा। तो अगर मैं बोलूं 720 में 650 प्लस मार्क्स तुम अपने टारगेट लेकर चलो, एंड वो सिर्फ तभी आएंगे जब तुम एक डिसिप्लिन वाली पढ़ाई करोगे। तो सबसे पहले तो अपना दिमाग को प्रिपेयर कर लो कि मुझे आज से एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, मुझे आज से एक प्रॉपर प्लानर बनाना है। मैं हर दिन इतने घंटे पढ़ूंगा, ऐसे नहीं कि आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल 10-12 घंटे पढ़ लिए, नहीं, ये नहीं करना है। पूरी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर दो। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाबू सोना से कुछ नहीं होता बेटा। अभी ये जो टाइम है ना, दिस इज अ गोल्डन टाइम पीरियड फॉर ऑल ऑफ यू। ये कैसे निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कब मई में अप्रैल आ जाएगा, मार्च आ जाएगा, तब सोचते रहोगे यार काश पूरे महीने मैंने, पूरे साल मैंने पढ़ाई कर ली होती, थोड़ा सा मैं फोकस हो गया होता। फिर कुछ नहीं मिलता है, एक साल बर्बाद हो जाता है, एंड पेरेंट्स दूसरा मौका नहीं देते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन आज से स्किप करो। ये सब करने के लिए एक एज आएगी, मजे करने की लाइफ मिलेगी। एक बार एमबीबीएस कर लोगे, डॉक्टर बन जाओगे बेटा, उसके बाद मजे करना। इसके साथ साथ भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सीबीटी मोड पेपर होता है तो उसके लिए सिर्फ एक चीज करो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को स्किप करो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना शुरू कर दो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लो, कहीं से भी ले लो, जहां से मर्जी तुम्हें समझ में आती है। यूट्यूब पे दुनिया भर के लेक्चर है, वहां से बैठ के पढ़ो। एंड अगर तुम लोगों को चाहिए कि दी हमें प्रॉपर डे वाइज प्लानर बना के दो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जिसमें 1 अगस्त से लेके प्लानर, जिसमें से 1200 बच्चे, 1200 बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो हर दिन डे वाइज अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अपडेट मुझे कर रहा है। दैट इज जस्ट अ 1200 स्टूडेंट बेटा, 1200 बच्चे। अगर तुम्हें भी मेरे साथ मेरे स्टडी ग्रुप में कनेक्ट होना है तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय व्हाट्सएप चैनल। बेटा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, डेडिकेटेड चैनल बनाया हुआ है ताकि वहां पे इधर उधर की नोटिफिकेशंस ना आए। डेडिकेटेड चैनल है नीट 2027 की तैयारी करने के लिए, जिसमें तुम्हें वीक ऑन वीक हर महीने का प्रॉपर डे वाइज प्लानर मैं बना के दे रही हूँ। अगर तुम्हें चाहिए, तुम आज से स्टार्ट करने वाले हो, तुम डिले हो, तो मेरे को एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में नीट 2027 लिख देना। अगर तुमने नीट 2027, मुझे मोर देन 100 कमेंट दिख गए तो प्रॉपर तुम्हारे लिए एक प्लानर बना के मैं दूंगी। 15 अगस्त से 15 सितंबर, बहुत बड़े बड़े साल भर के प्लानर मत बनाओ बेटा, छोटे छोटे प्लानर बनाओ, 1 महीने का 1 महीने का 1 महीने का, ऐसे करके। और टारगेट ये रख लो कि मेरे को कुछ भी करके दिसंबर जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली। लेकिन सबसे पहली चीज, इस वीडियो बनाने का मेन एजेंडा ये है कि सीबीटी मोड से डरना बंद करो, डिसिप्लिन लेकर आओ, पढ़ना तो उसके बाद शुरू करोगे। तो अगर तुमने इस वीडियो के नीचे नीट 2027 में मेरे को दिखा यार बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो तुम्हारे लिए नेक्स्ट डे ही 15 अगस्त से लेके पूरा 1 महीने का डे वाइज प्लानर मैं बना के दूंगी। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर तुम अपनी नीट 2027 की जर्नी मेरे साथ तय करने वाले हो तो बेटा बहुत अमेजिंग ये जर्नी होने वाली है, बहुत अमेजिंग। बहुत सारी सरप्राइजेस तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, बायो के प्रॉपर लेक्चर तुम्हारे लिए इसी चैनल पर मैं कराऊंगी, पूरी प्रिपरेशन बायो की यहीं पर मैं कराने वाली। ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।